गणपति नाम की सुधा। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मिल चुकी हूँ नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ रात के 8 बजे से। तो गाइस, सुबह मुझे ना एक्चुअली सुबह से मैं थोड़ा सा बिजी थी। सुबह तो आप लोगों को पता ही है कि जो हाउसवाइफ होती है उसे कितना काम करना पड़ता है। तो गाइस, आज सुबह से मेरा ना जैसे ब्रेकफास्ट बनाया, दिव्यांश को तैयार किया और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा, क्योंकि कल हमारे हिंदू फेस्टिवल में शायर का पर्व है जो हर बरस आता है। तो सभी लोगों को एडवांस में शायर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, सुबह से मैं उसी तैयारी में बिजी थी, सफाई वगैरह करने में। और उसके बाद से मैंने घास लेके आई पापा जी के साथ। और उसके बाद से मैं दिव्यांश को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं अपने आप तैयार होकर पंचायत घर चली गई, क्योंकि आज जो है इमरजेंसी मीटिंग रखी गई थी। तो शाम को ही मुझे मैसेज आया कि ऐसे तो मैंने सोचा था कि आज मैं बहुत सारा काम करूँगी घर में, क्योंकि सोचा होता है वो कभी होता नहीं है। तो मैंने आज बहुत सारा काम करने की सोची थी, लेकिन शाम को मुझे अचानक से मैसेज आ गया पंचायत से सेक्रेटरी सर का कि आज आपातकालीन जो इमरजेंसी मीटिंग रखी हुई है उसके लिए आप लोगों को आना ही पड़ेगा। तो इस वजह से सुबह फिर हम वहाँ पे चले गए। सुबह 10:30 बजे के बाद मैं यहाँ से घर से निकली थी। तो उसके बाद से फिर मैं पंचायत में थी। पंचायत में पूरा दिन काम करने के बाद फिर 3 बजे मैं वहाँ से निकल गई। तो 3 बजे के बाद निकलने के बाद फिर आप लोगों को पता ही है कि बस का वेट करना पड़ता है। तो आज जो है मुझे ना मेरे भाभी जी मिल गए, तो उनकी गाड़ी में आ गई मैं अपने घर के पास तक, मतलब पाली साइड तक। और वहाँ से मैं पैदल आई और पैदल आते आते मुझे जो है बज गए शाम के 5:30 बजे मैं घर पहुंची। तो 3 बजे की चली हुई थी। तो रास्ते में मतलब ऐसा होता है कि जो ऐसे तो शायद हम लोग इतनी बातचीत नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे तो हम लोग ऐसे ही निकल जाते थे, हाँ हाय हेलो हुई, मतलब इतने लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन जब से मैं पंचायत की प्रतिनिधि बनी हूँ तो उसके बाद से तो मुझे हर एक जगह बात करने के लिए रुकना पड़ता है। अगर कोई बात भी करता है तो उनसे डिस्कशन करने पड़ते हैं, क्योंकि जो पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि इनसे कुछ पता चलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि पंचायत में क्या हो रहा है, क्या नहीं नया काम है या कोई नई जो स्कीम है वो आई हुई है, तो पंचायत प्रतिनिधि से पता चलता है। तो गाइस, ऐसे चलते चलते रास्ते में बहुत सारे घर आते हैं, बहुत सारे गाँव आते हैं। तो वहाँ से आते आते मुझे ना 5:30 बज गए। 3 बजे की चली थी, 5:30 बज गए घर पहुँचते पहुँचते। तो 5:30 बजे तक सबसे पहले मैं चाचू जी के घर के पास से होकर आई। तो चाचू जी ने जब मतलब आवाज़ें लगा के मुझे बिठा दिया। तो वहाँ पे बैठने के बाद फिर मैं रास्ते में आई, फिर दादी जी के घर गई, फिर वहाँ पे शायर लेके आई वहाँ से। और उसके बाद चलते चलते फिर मैं रास्ते में मुझे मेरी दीदी है, यहाँ पे घर के सामने घर है हमारे घर के सामने पाली साइड को। तो वो दीदी और दादी जी के घर के पास वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे आंगन में। फिर वहाँ पे गप्पे मारने के लिए बैठ गई। तो उन्होंने कि मेरा क्या काम है, कैसा काम है, तो जो आप लोगों ने पंचायत में काम डाले हुए वो मेरे आए हैं या नहीं आए हैं। तो मैंने इनको फ़ोन करके दिन को बता दिया था कि आप लोग फाइल्स तैयार रखो और मनरेगा में काम लग जाएगा। क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी स्लाइडिंग हुई थी, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी कि हिमाचल में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो गाइस, हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के खेत चले गए, लोगों के आंगन के डंगे बैठ गए, आंगन चले गए, और कई लोगों के तो घर भी चले गए, घर से बेघर हो गए हैं लोग। तो जो हमारे बचाने के लिए है, मतलब जो कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि आंगन घर से अलग हो गए, अगर अभी हम बचा सकते हैं, अगर कहीं ज़्यादा बारिश दोबारा से हुई तो वो आंगन चले जाएंगे पूरी तरह से। तो हम जब अभी मौका है कि हम बचा सकते हैं उन आंगन के डंगों को। कहीं मतलब बहुत दरारें आई हुई है डंगों को, जैसे वो गिरने वाले हैं। तो उन डंगों को ना हम अभी बचा सकते हैं, क्योंकि वो मटेरियल अभी गिरा नहीं। अगर गिर गया तो फिर वो बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत दूर को गिरेगा और वहाँ से इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी हम उठा के उसको साइड पर रख सकते हैं। तो इस वजह से सरकार ने ना हमारे पास बहुत अच्छे मतलब अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि जितना भी नुकसान हुआ, जितना भी आपदा प्रभावित लोगों को ना
मतलब हर एक प्रकार की संभव प्रयास मदद करने की प्रयास किया गया है। तो अभी जो है जो हमारे डंगे हैं, जैसे आंगन के डंगे हैं, उनके लिए भी 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जो मतलब अभी जो नुकसान हुआ है, जैसे लोगों के डंगे बैठ गए, लोगों के डंगे ढह गए हैं, तो उसके लिए गाइस अभी आजकल जो है हर पंचायत में मनरेगा के तहत आप लोगों को 1 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाता है। वो भी मनरेगा के तहत ही करवाना पड़ेगा आप लोगों को। तो उसमें है ऐसा कि जो है मटेरियल अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मटेरियल उसमें नहीं मिलेगा, उसमें 100% लेबर ही मिलेगी। क्योंकि सीमेंट के लिए अगर हम गवर्नमेंट सीमेंट का इंतज़ार करते हैं तो आप लोगों को पता ही है, मतलब 6 महीने साल तो लग ही जाती है, कई बार 3 महीने 6 महीने साल लग जाती है। अगर अभी हमें इमरजेंसी में, तो हम लोग लेबर ही लगा रहे हैं जल्दी काम करने के लिए। क्योंकि जो बचा सकते हैं वो बचा लेंगे जल्दी से जल्दी। जैसे डंगे गिरने वाले हैं, कईयों के गिर चुके हैं, तो घर तो बचा सकते हैं डंगे लगा के। तो इस वजह से डंगों के ऊपर 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। और जो हमारा भूमि सुधार है उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए। और जिन लोगों, सरकार ने एक और निर्णय लिया है, जिन लोगों के घर जो है क्षतिग्रस्त हो गए, पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं, तो जो किसी और के घर में रह रहे हैं, जैसे गांव के लोग हैं वो कहीं और किसी और गांव के किसी और घर में रह रहे हैं, किसी और के घर में, तो उनके लिए किराए का प्रावधान भी किया गया है। जैसे 5,000 जिन लोगों को किराया देना पड़ता है, गाँव के लोगों को किसी और के घर में रह के, तो उनके लिए 5,000 रुपये राशि दी जा रही है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि ये वाली वीडियो में सिर्फ मेन टॉपिक आप लोगों को बता रही हूँ कि पंचायत से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो गाइस, जो 5,000 है वो गांव के लोगों के लिए। और जो शहरों के लोग हैं, जहाँ पे शहरों में नुकसान हुआ है, जैसे किसी के घर शहरों में ख़त्म हो चुके, डैमेज हो चुके हैं और वो किराया देकर रह रहे हैं कहीं और, तो उनके लिए 10,000 है। शहरों के लोगों के, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए है 10,000 और गाँव में रहने वाले लोगों के लिए है 5,000 रुपये। सरकार इसके लिए किराए का प्रावधान किया गया है। तो उसके लिए भी आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो गाइज़, आज की वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आज की वीडियो में नहीं बता पाई, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी बातें करूंगी, क्योंकि और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो हमें इसको अपलोड करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस वीडियो में नहीं बता पाई तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइज़, लास्ट तक बने रहना मेरी वीडियो में। और गाइज़, जो हमारे पास पंचायत की तरफ से आजकल काम चले हुए मनरेगा के तहत, जो जहाँ पे भी नुकसान हुआ है, तो आजकल मेन है डंगे घर के, जो घर के आंगन के डंगे हैं। जैसे किसी के घर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, डंगे चले गए हैं, तो ऐसे ही मतलब घर के आंगन बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। तो मेन हमारा मोटिव है कि हम लोग घर को बचा सके। तो घर को बचाने के लिए सबसे मेन होता है कि आंगन का डंगा लग जाए। आजकल तो लोग ऐसा ही चाहते हैं कि सरकार की तरफ से थोड़ी सी भी मदद मिल जाती है तो भी, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि अगर हम कर भी लें, इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट भी कर ले, लगा भी दे घर के ऊपर, वेस्ट तो क्या कर, मतलब लगा भी दे अपने घर के पास, अगर बाद में दोबारा बारिश हुई तो दोबारा से डह जाएगा। तो इस वजह से ना यहाँ के लोगों में बहुत खौफ हो चुका है। तो ज़मीन के लिए भी कहीं कहीं मैंने सुना है कि ज़मीन मिल रही है। तो मैं सरकार से भी यही निवेदन करना चाहती हूँ। तो जिन लोगों के घर डैमेज हो चुके, ज़मीन पूरी तरह से बह चुकी है, तो उन लोगों को ज़मीन ज़रूर दिलवाएं, क्योंकि वो लोग बहुत ही दुख से गुज़र रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे भी एक आदमी है, तो उनका जो है घर भी पूरी तरह से, मतलब इतना ज़्यादा स्लाइड हुआ, वहाँ पे बादल फटा एक तरफ से, तो वहाँ से जो उनकी ज़मीन थी, उन ज़मीन का मतलब कोई भी एक साइड का बचा नहीं है उनका, मतलब वहाँ से तो ऐसा संभव ही नहीं है कि कल को भी अगर वो डंगे वगैरह भी लगाते हैं, डंगे लगाने तो क्या लगेंगे ही नहीं वहाँ पे, एक बात तो ये है। अगर लगाना भी चाहे तो वो लगेंगे नहीं। और वो ज़मीन ऐसी हो गई है जैसे ऊपर से ढांक बन जाती है, उसी तरह से बन गई है ऊपर से नीचे को, मतलब ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। और जो पेड़ थे वो भी बह के चले गए हैं। और साथ में उनका जो मतलब सिर्फ ऐसा लटका हुआ है वो घर भी उनका, जैसे नीचे कुछ भी नहीं है, अंदर से बिल्कुल खाली है नीचे। जो हमारा
नीचे से जो डंगे हैं, आंगन है, वो पूरी तरह से गिर चुके हैं नीचे को। और वो ऐसे ही है, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को शायद बताया हुआ है वो घर। तो वो घर ऐसे ही है, लटका हुआ है, कहीं से भी उसको सपोर्ट नहीं है। अगर उसको ठीक भी करना चाहे वो ठीक नहीं होगा। और उन्होंने पता पूरी मेहनत की कमाई उस घर पे लगा दी थी, और अभी नया नया वो घर बनाया था, अभी रहना स्टार्ट नहीं किया था उस घर में, मतलब सामान एडजस्ट कर दिया था। लेकिन अभी वो जैसे अगले दिन जाने वाले थे उस घर में रहने के लिए परमानेंटली, तो सामान पूरा शिफ्ट कर दिया था, आंगन तैयार किया ऐसे आज, और परसों वो घर पूरी तरह से डैमेज हो गया। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ उन लोगों को। और पता, वो लोग तो ऐसे जैसे पागल वाली हरकतें करने लगे जिन्होंने वो घर बनाया था। तो गाइस, पागल होना है ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इतने मेहनत करके, मतलब सालों की मेहनत, पूरी ज़िंदगी की कमाई उन्होंने लगा दी थी उस घर के ऊपर। तो जो पुराने वाला घर है उनका, उनमें भी दरारें पड़ गई है, और रहने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो गाइस, आधी ज़मीन, आधे से ज़्यादा ज़मीन उनकी बह गई है, और उसके दूसरी तरफ जो ज़मीन बची हुई है थोड़ी बहुत, उसमें दरारें हैं, तो वहाँ पे भी घर बनाना संभव नहीं है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि जिन लोगों के घर चले गए, ज़मीन चली गई, तो उनको ज़मीन देने की कृपा करें, क्योंकि उन लोगों के पास और कोई सहारा नहीं है। अगर सरकार अभी हेल्प नहीं करेगी तो और कौन कौन करेगा। ये कि यही उम्मीद होती है लोगों के पास कि हमारी सरकार कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करे। इसमें आप लोगों को बता देती हूँ, जो पंचायत में वर्क चले हुए हैं अभी, जैसे आंगन के डंगे हैं और भूमि सुधार है, उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो गाइस, उसमें फॉर्मेलिटीज़ ये होती है कि आप लोगों को सबसे पहले तो एक सरकारी फ़ाइल मिलती है, वो सरकारी फ़ाइल लगानी होती है, और उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें एक एफिडेविट और एक नकल, जिस ज़मीन में आप लोगों ने वो काम करवाना है, उस ज़मीन की नकल, और खसरा नंबर वाली नकल चाहिए, जहाँ पे वो अपने काम करवाना वहाँ का खसरा नंबर भी चाहिए। तो गाइस, एक नकल लगेगी और एक तख्तीमा लगेगा, और एफिडेविट तो मैंने आपको बता दिया। और उसके साथ में वो जहाँ पे आप लोगों ने काम करवाना है वहाँ की फ़ोटो, तो वो फ़ोटो तो ज़रूर लगेगी, क्योंकि हमारे पास जो प्रूफ होता है वो होता है कि आप लोगों ने फ़ोटो लगाया है जहाँ पे काम करवाना है। क्योंकि इससे फ्रॉड नहीं कर सकते, क्योंकि जो साइट का फ़ोटो होगा, काम तो वही होगा। अगर वहाँ नहीं हुआ तो वो तो फ्रॉड है, कहीं और होगा, वहाँ से हट के कहीं और करेंगे तो वो तो फ्रॉड हो जाएगा। जैसे पहले शायद मैंने सुना है कि जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, ऐसे करते थे काम, तो उस टाइम शायद होता होगा कि काम कहीं और कर दिया और काम कहीं और का था, लेकिन अब नहीं होता है। अभी सबसे पहले हम लोग फ़ोटो लेते हैं, एफिडेविट, नकल, तख्तीमा, मतलब पूरी फाइल तैयार करके, उसके बाद फिर जियो टैग आती है। जियो टैग से मेन पता चल जाता है, कोई भी उसको चेक कर ले सकता है कि काम कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे चल रहा है और कहाँ पे क्या है। अभी तो फ्रॉड करने का मतलब ही नहीं बनता। तो और उसके बाद से फिर वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को पंचायत में जमा करवाने होते हैं, और फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा मनरेगा का। तो गाइस, आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और थैंक यू सो मच। और सभी लोग शायर अच्छे से मनाए, खुशी से मनाए, और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ और शायर पर्व के साथ। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, मज़े में रहना, मैं भी मज़े में रहूँगी, और मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।